हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी थ्योरी पढ़नी हो तो आप लोग एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर सकते हैं किसी भी थ्योरी के लिए, और उसमें कुछ एडवांस थ्योरी को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग खाली एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 की। तो 8.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC एंड दैट इज राइट एंगल एट B। मीन्स एंगल B क्या है, 90 डिग्री है एंड AB इज 24 सेंटीमीटर। तो मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया ABC, B एंगल में 90 डिग्री रखा, AB इज योर 24 एंड BC इज योर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन साइन A कॉस A, सेकंड कह रहा है डिटरमाइन साइन C एंड कॉस C। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ क्या कहेगी कि साइड AC का जो स्क्वायर रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने किससे कहा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और 24 स्क्वायर आपके पास में क्या रहता है 576 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 625। मीन्स AC स्क्वायर 625, तो AC कितना आ जाएगा, रूट 625 इज इक्वल टू 25। वैसे तो रूट निकलता है तो प्लस माइनस 25 आता, यहाँ प्लस माइनस, बट हम AC को क्या लेंगे 25, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती और AC क्या है, लेंथ ऑफ द साइड AC। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है साइन ऑफ एंगल A बताओ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइन ऑफ एनी एंगल क्या रहता है, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये साइड हमने अभी फाइंड आउट की 25 है। तो साइड अपोजिट टू एंगल A, तो एंगल A के अपोजिट साइड क्या है BC और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है AC। तो साइन A क्या हो जाएगा BC डिवाइड बाय AC, और BC आपका कितना है 7 और AC कितना है 25। तो साइन ऑफ एंगल A आपको मिला 7/25। ठीक है, सेकंड देखो वो कह रहा है कॉस ऑफ A बताओ, कॉस ऑफ एंगल A। तो कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो A के एडजेसेंट साइड क्या है AB, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो एडजेसेंट टू एंगल A साइड क्या बची AB, तो AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AC। तो यहां से कॉस A आपको क्या मिल जाएगा, AB कितना है 24 डिवाइड बाय AC इज यूर 25। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो क्या फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट में ये कहता है फाइंड साइन C एंड कोस C। साइन, यहां एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हुआ, एंगल है C। तो C के अपोजिट साइड, C के अपोजिट साइड क्या है AB, तो ये रहेगा AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ AC। हाइपोटेन्यूज आपको जैसा कि पता है 90 के जो अपोजिट रहता है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो AB आपको क्या मिला 24 डिवाइड बाय AC आपका क्या है 25। तो साइन C क्या आ जाए 24/25। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड कोस C। तो कोस C आपके पास में क्या रहेगा, देखो साइड एडजेसेंट टू C, तो BC डिवाइड बाय, अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि सर C के एडजेसेंट तो AC भी है, बट AC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो एडजेसेंट साइड रहती है BC डिवाइड बाय AC। तो दिस इंप्लाई कोस C आपको क्या मिल जाएगा
BC कितना है 7 डिवाइड बाय AC कितना आपका 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 8.1 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसने आपको एक ट्राइंगल दिया PQR, ठीक है, फिगर दे रखा है PQR, ये लो, ये एंगल Q दे रखा है 90 डिग्री, दिस इज योर R, दिस इज योर P, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है फर्स्ट फाइंड, फिगर दे रखा है और कह रहा है फिगर में फाइंड करो टेंजेंट ऑफ P माइनस कोट ऑफ R, यानी कि टेंजेंट ऑफ P माइनस कोट ऑफ R। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट P निकालना पड़ेगा, कोट R निकालना पड़ेगा और उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज हमें दो साइड गिवन है, थर्ड हमें नहीं पता। तो QR फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो PQ होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी PQ स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम कि 90 के जो अपोजिट साइड रहती है उसका स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है। PQ आपको गिवन है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू ये है 13 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से QR होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर वहां जाके माइनस 144, ये आपको मिला 25 QR स्क्वायर। तो यहां से QR आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। सेम लॉजिक, QR एक साइड की लेंथ है तो QR नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो QR आपको क्या मिल जाएगा +5, ठीक है। अब देखो हम लोग टेंजेंट P फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट P माइनस कोट R निकालना है। तो टेंजेंट P क्या रहता है आपका, टेंजेंट ऑफ एंगल P के अपोजिट साइड QR डिवाइड बाय P के एडजेसेंट साइड PQ, ठीक है। तो यहां से टेंजेंट P क्या मिल जाएगा, QR आपको क्या मिला 5, तो 5 डिवाइड बाय PQ इज योर 12, तो टेंजेंट P मिला आपको 5/12, यहां लिख लेते हैं दिस इंप्लाई टेंजेंट P इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है कोट R। तो देखो कोट R निकालने के लिए हम पहले टेंजेंट R निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो टेंजेंट R आपको क्या मिलेगा, R के अपोजिट साइड PQ डिवाइड बाय R की एडजेसेंट साइड QR। तो टेंजेंट R आपको मिला, PQ कितना है, PQ इज योर 12 एंड QR इज योर 5, तो टेंजेंट R मिला आपको 12/5। तो यहां से कोट R क्या हो जाएगा, कोट R इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था, टेंजेंट P माइनस कोट R, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट P माइनस कोट R इक्वल टू, टेंजेंट P है 5/12 माइनस कोट R है 5/12, सेम है ये, तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपको आंसर क्या मिला, टेंजेंट P माइनस कोट R इक्वल टू 0, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में ये क्या कहते हैं, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, ठीक है, और ये मान लेते हैं एंगल आपका B है, दिस इज योर एंगल A, दिस इज योर एंगल C। तो इसने क्या कहा, sin A इक्वल टू 3/4। तो sin A इक्वल टू 3/4 का क्या मीनिंग है, देखो यहां से देखते हैं हम लोग, साइन ऑफ एंगल A क्या रहेगा। तो साइन ऑफ एंगल A जब लिखेंगे तो एंगल
ए ये है, इसके अपोजिट साइड है बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आपका ये है क्योंकि राइट एंगल यहाँ एज्यूम किया है, तो बी सी डिवाइड बाय ए सी। तो इसका रेशियो किसके इक्वल है 3/4। तो रेशियो का मीनिंग आपको अच्छे से पता है कि अगर बी सी की वैल्यू 3x है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी 4x। यही मीनिंग होता है रेशियो का, क्योंकि यहाँ बी सी और ए सी का रेशियो क्या दे रखा है 3:4 है। तो अगर बी सी 3x है तो ए सी कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो आप लोग यहां देखते हैं हम बी सी आपका 3x है, ए सी आपका 4x है, तो क्या हम लोग ए बी निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी कितना दे रखा है आपको 3x स्क्वायर प्लस ए बी आपको निकालना है, ए सी आपको दे रखा है 4x होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। यहाँ से अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √7x। ठीक है, तो आपके पास में ए बी आपको क्या मिला √7x। तो अब देखते हैं हमें क्या निकालना है cos A। तो cos A देखो क्या रहता है आपको पता है, cos A साइड एडजेसेंट टू A मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। तो cos A इक्वल्स टू ए बी आपका क्या है √7x और ए सी आपका क्या है 4x। तो ये वैल्यू आ जाएगी √7 डिवाइड बाय 4। किसकी वैल्यू मिली आपको ये cos A। तो cos A इक्वल्स टू √7 डिवाइड बाय 4। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपको टेंजेंट ए फाइंड आउट करना है। तो देखो टेंजेंट ए क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एडजेसेंट साइड क्या है ए बी, तो डिवाइड बाय ए बी। तो टेंजेंट ए इक्वल्स टू बी सी क्या है आपके पास में 3x है, तो ये रहा 3x डिवाइड बाय ए बी आपके पास में क्या है √7x। तो √7x x से x कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए आपको क्या मिल गया 3/√7। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था ये। बस आपको ये रेशियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है और साइन ए का मीनिंग यहाँ बी सी अपॉन ए सी है और बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 3/4 है। इट मीन्स बी सी अगर 3x होगा तो ए सी क्या है 4x, वेयर x इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। x इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है 15 टाइम्स ऑफ कोट एंगल ए इक्वल्स टू। ठीक है, ये किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। कहते देन फाइंड साइन ए साइन ऑफ एंगल ए एंड सेकेंड ऑफ एंगल ए। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सोल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो ये बनाया, ये लो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल को आप एज्यूम कर लो। राइट एंगल नहीं मानना उसको, राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल को कोई भी एंगल एज्यूम कर लो। ये मान लिया हमने एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या कहा 15 टाइम्स ऑफ कोट ए किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। इट मीन्स कोट ऑफ ए क्या हो जाएगा 8/15।
लेकिन हम लोग टेंजेंट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट ए आपको क्या मिलेगा, 15/8। इसका मीनिंग क्या है, अब यहां से देखो टेंजेंट ए आपका क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी डिवाइड बाय ए बी। ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, किसके इक्वल है, 15/8। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ, अगर बी सी इक्व टू 15x है तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, 8x। यानी कि अगर ये 15x है तो ए बी क्या है आपका, 8x है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास में दो साइड्स गिवन हो, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द थर्ड साइड। तो यहां देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, ए सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी या ए बी होल स्क्वायर। तो यहां से देखो बी सी आपका क्या है, 15x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी होल स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर मीन्स 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 289x स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर कंसीडर करेंगे तो ये ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, √289x स्क्वायर, और ये क्या होता है 17x। यानी कि ए सी आपको क्या मिला, 17x। तो अब जो फाइंड आउट करना है उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट करना था साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन किसी भी एंगल का कैसे निकालते हैं, उसके अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बी सी है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। और बी सी आपका क्या है 15x डिवाइड बाय ए सी क्या है 17x। x से x कैंसिल आउट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो हम ये रेशियो में कंसीडर करते हैं x इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यहां से साइन ऑफ ए क्या आ जाएगा 15/17। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए को देखने की बजाय हम तो किसको देखना पसंद करते हैं, कोस ए को। कोस ए हम ज्यादा फेमिलियर हैं कोस ए के साथ, तो पहले कोस ए निकाल लेते हैं। तो कोस ए क्या रहता है, साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। दिस इंप्लाई कोस ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कितना है आपका 8x डिवाइड बाय ए सी कितना है 17x। तो x से x कैंसिल आउट, तो ये बच गया 8/17। और अब आपको पता है जो सेकंड ए होता है वो क्या होता है 1/cos a। तो 1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 17/8 क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि आपको गिवन है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/2। कह रहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। खैर आपको सेकेंड थीटा गिवन है तो आप अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनको कैलकुलेट करो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये आपका बी है और ये वर्टेक्स सी है। ठीक है, आपको सेकेंड ऑफ एंगल थीटा गिवन है तो एक टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखो गिवन जो है उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 गिवन है, बट हम सेकेंड से ज्यादा इसके रेसिप्रोकल कॉस के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो वो आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब फिगर से देखो cos थीटा आपके पास क्या रहेगा, तो यहां से आप देखेंगे तो cos थीटा रहेगा साइड एडजेसेंट टू थीटा ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस ए सी इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, इट मीन्स अगर ए बी आपका 12x है
तो AC आपका क्या रहेगा 13x, ठीक है। यानी कि अगर इस साइड की लेंथ 12x है तो ये वाली साइड कितनी रहेगी 13x। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट BC। तो BC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा AC होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो BC हमें निकालना है तो BC होल स्क्वायर, AB आपको गिवन है 12x होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC आपको गिवन है 13x होल स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 25x स्क्वायर आ जाएगी, और अंडर रूट कंसिडर करेंगे तो BC आपके पास में 5x आ जाएगी। इसलिए निकाल सकते हैं आप इसको, यानी कि ये वाली साइड आपको क्या मिली 5x, ठीक है। तो अब देखो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। साइन थीटा हमें गिवन था, साइन थीटा से हमने कोस थीटा निकाल चुके हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आ चुके हैं। तो अब हम लोग साइन निकालते हैं। देखो साइन ऑफ एंगल थीटा क्या रहेगा, साइन ऑफ थीटा क्या होता है साइड अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है AC। तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू BC आपका है 5x डिवाइड बाय AC है आपका 13x। तो x से x कैंसिल आउट, तो यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 5/13। अब देखो साइन थीटा मिलते ही हमें एक और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गया, साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोजेक। तो कोजेक थीटा यहां से क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 13/5, ठीक है। तो हमें 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम टेंजेंट और कोट रह गया। तो देखो टेंजेंट थीटा क्या रहेगा, यहां से टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा रहेगा साइड अपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट। तो साइड अपोजिट क्या है BC डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है AB। तो BC आपका क्या है 5x और AB आपका क्या है 12x। तो x से x कैंसिल आउट, तो टेंजेंट थीटा आपको क्या मिल गया 5/12, ठीक है। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या रहता है कोट थीटा। तो कोट थीटा भी आपका क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/5। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन था थीटा इज इक्वल टू 13/12, और इसकी हेल्प से आपने अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उन सबको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में ये क्या कहता है, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि A और B क्या दे रखे हैं आपको 2 एक्यूट एंगल दे रखे हैं, और सच दैट इनमें क्या रिलेशन है कि कॉस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू क्या है कॉस ऑफ एंगल B है। कहता है देन शो दैट, क्या शो करना है आपको कि दोनों एंगल क्या हैं इक्वल है। यानी कि अगर कोई 2 एक्यूट एंगल के कॉस इक्वल हो जाते हैं तो वो एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं C है, ठीक है। और क्योंकि A और B एक्यूट है तो A इसको मान लिया और B इसको मान लिया, A और B दोनों के हैं एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में। बिकॉज ये 90 है तो डेफिनेटली B और A क्या रहेंगे लेस देन 90 रहेंगे, तो दोनों एक्यूट एंगल है। अब कह रहे हैं कॉस ऑफ A निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस ऑफ एंगल A निकालते हैं। देखो कॉस ऑफ एंगल A आपके पास में क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A मीन्स AC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स AB, ठीक है। और फिर कॉस ऑफ B क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट टू B मीन्स BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है आपका AB। नंबर 2 आपको क्या गिवन है, कॉस A इक्वल्स टू कॉस B, ये क्या है गिवन है।
और कॉस ए की वैल्यू अभी फाइंड आउट की हमने ए सी डिवाइड बाई ए बी, और कॉस बी की अभी वैल्यू फाइंड आउट की हमने बी सी डिवाइड बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो आपका ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। तो देखो हमने क्या कह दिया, ए सी इक्वल्स टू बी सी है ट्राइंगल ए बी सी में। तो ए सी, अगर ए सी और बी सी इक्वल है तो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहेगी, अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल ए है और इस साइड के अपोजिट एंगल बी है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है ये, फर्स्ट कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड कह रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा, कह रहा है इनको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए देखो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मीन साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन आप इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि ये तो स्क्वायर करना है। जब कोट थीटा आपका 7/8 है और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 64 किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट इजी है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की नीड है। देखो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 गिवन है, बट हमें काम करना पसंद है टेंजेंट थीटा के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 8/7। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो, इसमें एक एंगल थीटा कंसीडर कर लो, ये मान लो ए है, ये बी है और ये वाला वर्टेक्स सी है। तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 8/7, तो यहाँ ट्राइंगल में हम टेंजेंट थीटा लिखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, साइड अपोजिट बी सी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट ए बी इक्वल्स टू 8/7। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर बी सी 8x है तो ए बी कितना हो जाएगा 7x, यानी कि ये अगर 8x है तो ये आपका 7x। तो हम लोग इजीली ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3(1)x स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर आपका क्या आ गया 113x स्क्वायर। तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √113x, यानी कि ए सी आपको क्या मिला √113x। ठीक है, अब देखो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट टू थीटा बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो यहां से आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी आपको कितना गिवन है 8x डिवाइड बाय √113x, x से x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 8/√113। ये साइन थीटा की वैल्यू मिली। आपको कोस थीटा भी चाहिए, तो कोस थीटा देखो क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट मीन्स ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज √113x। ठीक है, ए सी कहें
ए बी क्या रहेगा 7x डिवाइड बाय 113 रूट एक्स, एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास में cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 बाय रूट 130। तो अब देखो जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा क्या है आपका 8 बाय 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 बाय अंडर द रूट 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा क्या है 7 बाय अंडर द रूट 113, 1 माइनस 7 बाय अंडर द रूट 113। तो ये देखो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 113 के अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा अंडर द रूट 113 प्लस 8, ठीक है। और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये आपका क्या रह जाएगा दिस इंटू दिस, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, इक्वल्स टू देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए की जगह क्या है रूट 113 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट 113 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो ये क्या है 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 माइनस 49, ये 49 रह जाएगा और ये आपका 64, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, कहते 3 टाइम्स ऑफ cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। कहता अगर 3 cot a इक्वल्स टू 4 है तो ये चीज होल्ड करती है या नहीं, चेक करो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, राइट एंगल एट बी, इसको एंगल ए बोल लेते हैं। अब आपको क्या गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ cot a इक्वल्स टू 4 है, तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, तो टेंजेंट a क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट तो cot का, तो 3/4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे और इसको एवेल्यूएट करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं। तो इस वाली जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें खाली टेंजेंट चाहिए जो हमारे पास है, बट जो राइट हैंड साइड है उसके लिए cos a और sin a चाहिए। तो cos a और sin a कैसे निकले उसको निकालते हैं। देखो टेंजेंट a क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू एंगल a मींस BC डिवाइड बाय AB, इसका रेशियो क्या है 3/4। तो इसका मीनिंग अब तक आप फेमिलियर हो चुके हैं कि BC अगर 3x होगा तो AB आपके पास में क्या रहेगा 4x, यानी कि BC अगर 3x है AB आपका 4x। और बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा AC स्क्वायर, यानी कि यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25x स्क्वायर, मीन्स AC क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। तो AC आपको मिला 5x। अब आपको क्या चाहिए था साइन A और cos A, तो यहां से देखो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन A क्या रहता है साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड क्या है BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस AC, मींस साइन A आपको क्या मिल गया BC इज योर 3x, AC इज योर 5x, x कैंसिल आउट, साइन A की वैल्यू आपके पास में रहेगी 3/5, ठीक है। अब देखो cos A भी चाहिए हमें, cos A क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस AC, AB क्या है 4x डिवाइड बाय AC क्या है 5x, x से x कैंसिल आउट, तो यहां से आपको cos A की वैल्यू क्या मिल गई 4/5।
तो अब देखो साइन ए हमारे पास ये है 3/5, कॉस ए है 4/5 और टेंजेंट ए है 3/4। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन में क्या थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ये मिल गया हमें 7/25। ये क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16/25 माइनस 9/25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम 25 सेम है तो न्यूमरेटर में से कैंसिल आउट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7/25। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है आपके पास में। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस ये इक्वलिटी क्या करती है, होल्ड करती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में देखो ये क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल एट बी है और टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यानी कि आपको साइन ए साइन सी कॉस ए और कॉस सी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, राइट एंगल कहाँ है, बी पे, तो ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। और टेंजेंट ए, तो यहां से देखो टेंजेंट ए आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए क्या रहेगा, साइड अपोजिट टू एंगल बी सी डिवाइड बाय ए बी इक्वल्स टू क्या है, 1/√3। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर बी सी एक्स है तो ए बी आपका क्या रहेगा, √3x। ठीक है, यानी कि ये √3x और ये x। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल सकते हैं। AC होल स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, √3x होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की। तो दिस इंप्लाई AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। ठीक है, यानी कि AC आपका क्या है, 2x है। अब आप लोग साइन ए कोस ए साइन सी इजिली निकाल सकते हैं। देखो साइन ए यहां से मैं शॉर्टकट में लिखूंगा खाली, साइन ए क्या रहेगा, साइड अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मींस x/2x, तो 1/2 मिला आपको साइन ए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स √3x डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है आपका 2x, तो √3 डिवाइड बाय 2, ये मिला कॉस ए। फिर आपको क्या चाहिए होगा, साइन ए कॉस सी भी चाहिए, तो कॉस एंगल सी। कॉस एंगल सी क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी मीन्स x, बी सी है एडजेसेंट, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स 2x, तो ये 1/2। फिर हमें क्या चाहिए, साइन सी। साइन सी क्या रहेगा, सी के अपोजिट साइड ए बी क्या है, √3x डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है 2x, तो ये √3/2। सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है। तो फर्स्ट एवुलेट करते हैं हम लोग, क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2।
तो ये 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 प्लस 3, 4/4 क्या आ गया आपका 1, यानी कि आपको फर्स्ट का आंसर क्या मिला 1। सेकंड पार्ट देखो हमारा क्या था, cos A cos C माइनस sin A sin C इक्वल्स टू, cos A की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की √3/2 इंटू cos C हमारे पास क्या है 1/2 माइनस sin A हमारे पास क्या है 1/2 sin C क्या है √3/2। ये आपने देखा कि ये √3/4 है और ये भी √3/4 है, तो क्या आ गया 0। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहते हैं कि इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, राइट एंगल एट Q, Q पे क्या है राइट एंगल है, और PR प्लस QR ये वैल्यू आपको दे रखी है उसने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल P, कॉस ऑफ एंगल P एंड टेंजेंट ऑफ एंगल P। ठीक है, तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, ये लो राइट एंगल कहाँ है Q के ऊपर, तो ये एंगल Q है, ये मान लेते हैं P है और ये हमारा R है। अब उसने क्या कहा है PQ आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और जो रिलेशन दिया वो क्या है कि PR प्लस QR इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, PR और QR का सम क्या है 25 है। अब देखो ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस राइट एंगल एट Q है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी कि PR का होल स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, PQ होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू आपको गिवन है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं PR स्क्वायर, ये हमने किससे कहा पाइथागोरस थ्योरम से, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर। इस पे क्या कर सकते हैं हम, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A का काम PR कर रहा है, B का काम QR कर रहा है, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। PR प्लस QR की वैल्यू आपको 25 गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट करेंगे तो यहां 1 रह जाएगा, मीन्स आपको PR माइनस QR की वैल्यू क्या मिली 1, और PR प्लस QR की वैल्यू क्या है 25। तो यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, दिस इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में दो इक्वेशंस हैं, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PR माइनस QR इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो QR से QR कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2PR इज इक्वल टू 26, मीन्स PR आपके पास में कितना आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 2 13, ये तो 13 मिला। PR 13 है तो यहां से QR की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। PR की वैल्यू 13 आपको मिली, यहां 13 पुट करेंगे तो 13 माइनस QR इक्वल्स टू 1, तो 1 को इधर लेके आएंगे, 13 माइनस 1 इक्वल्स टू QR, यहां से QR की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। यानी कि ट्राइंगल PQR में QR आपका 12 है और ये वाली साइड 13 है। अब जो जो आपको निकालना आप इजीली निकाल सकते हैं। एक तो हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल P, तो साइन P क्या रहेगा, P के अपोजिट साइड PQ डिवाइड बाय हाइपोटेनियस PR, सॉरी P के अपोजिट क्या है
आर क्यू। तो आर क्यू क्या है आपकी 12 डिवाइड बाय पी आर आपका 13। तो साइन पी की वैल्यू मिल गई 12/13। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो निकालना है वो क्या है, कॉस पी। तो कॉस पी आपको पता है क्या रहता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। साइड एडजेसेंट टू एंगल पी क्यू, पी क्या है, पी क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। तो ये पी क्यू आपका क्या है 5 और पी आर क्या है 13। तो कोस पी आपको क्या मिला 5/13। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ एंगल पी। ठीक है, ये दो चीजें हम निकाल चुके हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल पी क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल पी मीन्स 12 डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल मीन्स 5। तो टेंजेंट ऑफ पी हमें क्या मिला 12/5। ये तीनों चीजें हमें निकालनी थी, हम लोग इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप अच्छे से कंसेप्ट्स को पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन 11 ट्रू और फॉल्स है कि बताओ ये इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट ए है उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहती है। ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज आपको पता है कि टेंजेंट π/4 क्या होता है 1। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला, अभी हमने तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ ही नहीं रखे। चलो नहीं पढ़ रखे तो हम बेसिक से आपको बताते हैं, क्योंकि ये आप आगे पढ़ेंगे। बेसिक से आप कैसे कहेंगे, ठीक है, ए बी सी। देखो यहां जैसे मैं इस एंगल का टेंजेंट लिखता हूं, टेंजेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल सी ये क्या रहेगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी। तो क्या ये चीज जो टेंजेंट सी ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, इट मींस क्या है, ए बी बाय बी सी इज ऑलवेज लेस देन 1। मान लेते एक टाइम के लिए कि लेस देन 1 है। तो क्या ये इस ट्राइंगल के अंदर ऑलवेज ऐसा होना जरूरी है कि ए बी इज लेस देन बी सी? क्या ऐसा होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये ट्राइंगल कंसीडर कर लूं कि यहां 12 लिख दूं, यहां 5 लिख दूं और यहां 13 लिख दूं, ठीक है, तो यहां जब आप टेंजेंट ऑफ एंगल सी निकाल लेंगे तो ये तो आ जाएगा 12/5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लेस देन 1 ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड देखो ये क्या कह रहा है कि sec ऑफ ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि एंगल ए की सम वैल्यू के लिए सेकंड ए क्या रहेगा 12/5 हो सकता है क्या? तो मैं ये कहूंगा कि ये चीज तो क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर कर लूं, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया, इस एंगल को मैं ए मान लेता हूं। आपको पता है कॉस ए क्या रहता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां देखो सेक ए का 12/5 होने का मीनिंग क्या है कि आपका कॉस ए क्या रहे 5/12 हो जाए। उस टाइम ए के लिए सेक ए क्या हो जाएगा 12/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या कॉस ए 5/12 हो सकता है? मीन्स अगर मैं इस साइड को 5 ले लूं और हाइपोटेन्यूज को एक टाइम के लिए 12 कर दूं, ये कुछ भी रहेगा हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, निकल जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 25 या 5 स्क्वायर कहें, ठीक है, निकल जाएगी ये साइड, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो इस एंगल के लिए कॉस ए हमें क्या मिला 5/12 मिल सकता है। कॉस ए 5/12 हुआ तो सेक ए क्या हो जाएगा 12/5। तो ये चीज क्या है, ट्रू है, ऐसा पॉसिबल है। फोर सम एंगल कहा है तो किसी एक एंगल के लिए, जैसे हमने ये एंगल ले लिया यहां, तो ऐसा पॉसिबल है। थर्ड देखो ये क्या कह रहा है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो आपको पता है cos A और cosec A ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट हैं। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है।
तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो थर्ड में यही कह रहा है कि ये दोनों सेम चीज है, ये सेम नहीं है, ये इसकी एब्रिविएशन है, ऐसा नहीं है। फोर्थ में कह रहा है कॉट ए किसके इक्वल है, कॉट इनटू ए, यानी कि कॉट की और ए की क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या ऐसा है, नहीं है, क्योंकि कॉट ऑफ ए का मीनिंग है, हम क्या कर रहे हैं, ये कॉट लगा रहे हैं किसके ऊपर, एंगल ए के ऊपर, ना कि हम कॉट और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम थीटा। क्या ऐसा पॉसिबल है, मान लो कि ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलती, ठीक है। ये मान लो एंगल थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ऐसा पॉसिबल है, मान लेते हैं सम एंगल के लिए पॉसिबल है। तो आपको पता है साइन ऑफ थीटा क्या रहता है, साइन ऑफ थीटा तो जैसे यहां मैं लिखूं, साइन ऑफ थीटा आपके पास में क्या रहेगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी इक्वल्स टू 4/3। इट मीन्स अगर ए बी 4x है तो ए सी आपका क्या रहेगा, 3x। मीन्स ये वाली साइड तो 4 टाइम है x का और ये वाली साइड है 3 टाइम x का। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो x को आप 1 ले लेते तो ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी 4 और ये वाली साइड क्या हो जाएगी 3। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि जो ये दोनों साइड हैं, इनमें से कोई साइड हाइपोटेन्यूज से छोटी हो जाए, नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल तो सबसे बड़ा एंगल, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की साइड बड़ी। बट हम क्या करें, हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया ए बी से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप अच्छे से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर इसको देख पाएं, आप चाहते हैं कि सबको बेनिफिट मिले, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना ना भूलें। और बेटा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।